बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल पूछा गया था, सवाल एक बहन की तरफ से पूछा गया था। सवाल कुछ हया के खिलाफ है लेकिन शरई मसला है। इसको किताबों के अंदर ज़िक्र किया गया है, फतावा की किताबों में इस मसले को बयान किया गया है और इस मसले को ज़रा ध्यान से समाअत फरमाइएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे एक बहन ने कहा कि मौलाना साहिब मेरे शौहर मुझे ये कहते हैं कि आप जो है ना मेरी पिछली साइड पर उंगली दाखिल करो, ठीक है? इससे उसको शहवत आती है और मुझे वो इस बात पर मजबूर करते हो, फिर मैं ऐसा करती हूँ। क्या शरई नुक्ता नज़र से ये काम जायज़ है कि नाजायज़ है? इसके बारे में शरीयत का क्या उसूल ज़ाब्ता है? आज मैं इसी मसले की वज़ाहत करते हुए आपको इंशाअल्लाह मसला समझाऊँगा। आया कि जो ये अमल कर रही है या फिर बाज़ दफ़ा शौहर बीवी के साथ ये अमल करता है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में शरई नुक्ता नज़र क्या है? आपसे दरख्वास्त है चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आगे फॉलो करके उसको आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे पास एक फ़तवा मौजूद है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। किसी ने मुफ्ती साहब से सवाल किया, ज़रा ध्यान से बात को समाअत फरमाइएगा। मेरा सवाल ये है कि क्या बीवी की शर्मगाह और दुबर में बतौर शहावत उंगली दाखिल कर सकते हैं या दुबर में उंगली दाखिल करना भी इतना ही गुनाह है जितना उज़ू दाखिल करने का है? तो इसके बारे में शरीयत का क्या नुक्ता नज़र है? बतौर शहावत मुराद क्या है? शहावत हो यानी कि इंसान मज़े लेने के लिए ये काम कर रहा हो और ऐसी हालत में इत्तिफ़ाक़न ऐसी हरकत सरज़द हो जाए। यानी कि अगर कोई शख्स बीवी के साथ यानी कि लेटा हुआ था, ख्वाहिशात पूरी कर रहा था, तो उस ख्वाहिश के अंदर अनजाने में कोई बंदा ये काम कर लेता है या कोई औरत शौहर के साथ ये काम कर लेती है, तो हरकत सरज़द हो जाए, तो ये लवातत जैसा गुनाह तो नहीं है। ये तो नहीं कहा जाएगा इसने एक बदफ़ेली की है। हाँ, मगर गुनाह है। वो हराम का गुनाह तो नहीं है मगर मकरूह है, मकरूह ज़रूर है, नापसंदीदा है। और अगर कोई शख्स इसको आदत बना लेता है, यानी कि जैसे कि इस बहन ने कहा कि मेरे शौहर ये कहते हैं, आदत बना ली है कि बस वो काम करना ही करना है, तो फिर इसके बारे में फरमाते हैं, तो ये मकरूह तहरीमी बन जाता है। ये क्या बन जाता है? मकरूह तहरीमी बन जाता है, अगर आप इसको आदत बना लेते हैं। हाँ, वैसे कभी-कभार ऐसा हो गया, इस बतौर शहावत के गलबे से ऐसा हो गया है, तो फिर भी मकरूह है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने आदत बना ली फिर मकरूह तहरीमी है, बहुत सख्त गुनाह है, ये अमल नहीं करना चाहिए। मैंने आपको मसला समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।